वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या हैं। ये एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 की कह रही है या बता रही है। हमें क्या बता रही है आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। पहले पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला भूमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल। ठीक, अब आगे चलते हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि भूमंडल क्या है। भूमंडल को स्थलखंड भी कहते हैं, स्थलमंडल भी कहते हैं, वायुमंडल और जलमंडल। तो अब देखते हैं भूमंडल क्या कह रहा है। भूमंडल या स्थलखंड या स्थलमंडल। ठीक, तो अब यहाँ भूमंडल या स्थलमंडल क्या बोल रहा है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा रहा भूमंडल या स्थलमंडल, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल कहलाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है और यह जल स्तर से ऊपर होता है। ठीक, जल महासागर जो है वो महासागर में भी नीचे जमीन है, क्या है, ठोस जमीन है। पर ये जो भूमंडल या स्थलमंडल है यह जल स्तर से क्या है, ऊपर है। ठीक, महासागर के जल स्तर या समुद्र तल से ऊपर है, इसलिए इसको हम भूमंडल कह रहे हैं। ठीक, और जो नीचे है उसे हम जलमंडल कहेंगे। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है। पहला इसमें दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अब इसकी ऊंचाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ 8,850 मीटर हो गया है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आप सभी का एमसीक्यू में भी पूछता है और आप सभी के पेपर में भी पूछेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं क्या है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब ये देखिए, स्थल मंडल से भी ज़्यादा गहराई समुद्र में है ना, महासागर में है। ठीक, जितना ज़्यादा ऊपर है उतना ज़्यादा नीचे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यूजीलैंड एक एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे शेरपा बोलो, आप सभी बताएंगे। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट दिया है। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिसने
23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। आगे दिया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्या कि महाद्वीप पर जो है पृथ्वी पर महाद्वीप क्या है। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है कि महाद्वीप क्या है। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो महाद्वीप के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि पहला जो है एशिया विश्व का सबसे, देखिए यहाँ पे पहला दिया है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप धन एशिया कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देते हैं। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलिए, नोट डाउन करना है तो नोट भी कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे आता है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप क्या है, अफ्रीका है। पहला एशिया है। तो अफ्रीका क्या बोल रहा है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेज़न नदी। देखिए लंबी और बड़ी में फर्क होता है। बड़ी नदी क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक, ज़्यादा दूर तक होती है, चौड़ी फैली हुई होती है। और लंबी नदी जो है वो पतली सकरी होगी, लेकिन क्या होती है, बहुत दूर तक उसकी लंबाई गई होती है, ठीक। तो अब जब से आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है तो आप बताएंगे अमेज़न नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे नील नदी, ठीक। और पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गंगा। और बड़ी नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की जो है चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं, तीसरा है यूरोप यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक रेखा इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। चौथा है उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका से यह एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं, 5वां महाद्वीप कौन है, 5वां दक्षिणी अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। देखिए आ गया ना पॉइंट, अमेज़न नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं, छठा है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। आगे देखते हैं, 7 हो गए। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। अभी आप सभी को महाद्वीप महासागर क्या है इसके बारे में भी अंतर बताया जाएगा।
कि किसे महासागर, किसे सागर कह रहे हैं और किसे द्वीप और किसे महाद्वीप कह रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। उनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ये किस पर बात की जाती है? अंटार्कटिका पे बात की जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं। जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो जलमंडल के वजह से पृथ्वी जो है उसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल, 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आप सभी को पता होगा कि जो ये मंडल है, 3 प्रकार के मंडल हैं पृथ्वी पर। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। इन तीनों के अलावा भी एक और मंडल है, जैव मंडल। जैव मंडल में क्या है कि स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों के मिश्रण को ही जैव मंडल कहा जाता है, जिसमें ये सभी उपस्थित होते हैं। जैव मंडल में स्थल पे रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव, सभी जीव क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में बतलाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। आगे दिया है, क्या दिया है? महासागरों में 97% भाग पर खारा जल पाया जाता है। यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों पर महानदियों तथा भूमि का जल के रूप में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। मतलब कि जो 97% भाग जल का है, 97% भाग जल जो है वो खारा है, महासागरों में है, और 3% ही मात्र जल जो है वह पीने योग्य और नदियों और झीलों और झरनों में है और भूमिगत जल के रूप में है। 3% में मात्र इन्हीं सब में पाया जा रहा है। ठीक, आगे दिया है कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरी जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। पहला तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धाराएं। ठीक, अब तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं यह हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी 6th क्लास में जितनी चीज़ें हैं वह एकदम मतलब कि बेसिक से बताई जाती हैं। नीचे एकदम आधार से बताया जा रहा है कि हाँ क्या कैसे है। उसके बाद फिर आगे गहराई से आप सभी को बताया जाएगा कि ज्वार भाटा क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है, तरंगे क्या है। बस यहाँ एक तरीके से ये बता रहा है कि ऊपरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये चीज़ें यहाँ ऐसे हैं। ठीक, आगे दिया है दूसरा पॉइंट है महासागर। अब महासागर क्या है कि महासागर जो है 5 महासागर हैं पृथ्वी पे। तो पहला महासागर के बारे में यहाँ देखते हैं। पहला महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के तटरेखा तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। पोताश्रय मतलब जहाज के रुकने का ठिकाना, जहाँ पे जहाज रुकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा है
हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चौथा है, दक्षिण महासागर आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, जिसे हम दक्षिण महासागर कहते हैं। पांचवा है आर्कटिक महासागर। पांचवा क्या है? आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। महासागर हो गए, महाद्वीप हो गए। अब वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारी पृथ्वी ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। वायुमंडल क्या बोल रहा है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से, यहाँ चारों छूट गया है, मिसिंग हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा? चारों, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें वायु प्रदान करती है, जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ये 5 परत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला परत है, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये 5 मंडल हैं। आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.093%, अन्य सभी 0.04% गैसें हैं। ठीक, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर एक सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा है, नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा है, ऑर्गन की कितनी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है। ये आप सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर की सतह से कुल कितने परत होते हैं, कितने परत पाए जाते हैं। ठीक, आगे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बोल रहा है कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आगे अब चौथा है जीवमंडल। जीवमंडल या जैवमंडल। ठीक, तो जीवमंडल क्या है? जीवमंडल वह मंडल है जिसमें स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जीव जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं।
आगे देखते हैं। बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 का। ठीक, अब 3 चैप्टर और बचे हुए हैं। आप सभी फटाफट उन तीनों चैप्टर को भी जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक का नोट्स है। ठीक, इससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाती है, वो भी एक सटीक जानकारी के साथ। ठीक, गूगल वगैरह पे आप सर्च करने जाएंगे तो कभी कभी गूगल वगैरह पे सही चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बुक में जो होती हैं वही चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 के चैप्टर को हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 बुक का भूगोल का ही बस डालेंगे। अगर आप सभी को किसी और सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आप तक ले आएँ। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।